जय श्री राम दोस्तों आज जो कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं उसका शीर्षक है चक्रवान की उड़ान। अब चक्रवान क्या होता है यह जानने के लिए आपको कविता के अंत तक रुकना पड़ेगा। यह एक रहस्योद्घाटन है। साथ ही मैं इस कविता का कोई भी अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगा। मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका अर्थ लगाएं। वैसे यह एक हास्य और व्यंग्य की कविता है जिसका सच्चाई के धरातल से बहुत कुछ लेना देना है और नहीं भी है। क्योंकि यह एक नाजुक सा विषय है कि चक्रवान कौन है और उसकी उड़ान कैसी है। तो आइए देखते हैं कि चक्रवान है क्या और उसकी उड़ान किस लिए थी। झड़ने लगा जर्रा जर्रा आसमान, झड़ने लगा जर्रा जर्रा आसमान, टपकने लगा बूंद बूंद ईमान। रोशन हुआ आसमानी किताब का पन्ना, रोशन हुआ आसमानी किताब का पन्ना पन्ना, जब भरी चक्रवान ने उड़ा। उर्दू सी थी उसकी जुबान, उर्दू सी थी उसकी जुबान, था बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वह कम्बुकान। न हूरों की चाहत न मय का चस्का, न हूरों की चाहत न मय का चस्का, कहां थे उसमें किसी ऐब के निशान। घाटे में पड़ी मगर घाट की दुकान, घाटे में पड़ी लेकिन घाट की दुकान, सीधा सा वह प्राण खुद से अनजान। छांटने लगा यकायक अरबी अंग्रेजी, छांटने लगा यकायक अरबी अंग्रेजी, सीधी सादी हिंदी पहुंच गई कब्रिस्तान। उगने लगे पंख जगने लगे अरमान, उगने लगे पंख जगने लगे अरमान, हुलसने लगा अंतर उबलने लगा ज्ञान। दोहरे रंग दिखने लगे दुनिया के, दोहरे रंग दिखने लगे दुनिया के, एक रंग ईमान दूसरा बेईमान। एक रंग ईमान दूसरा बेईमान, थे मगर अच्छे खासे दोनों परेशान। काट रही थी तलवारें ईमान की फसल, काट रही थी तलवारें ईमान की फसल, थी आफत में बेबस बेईमानों की जान। एक तरफ चपटी धरती चपटा आसमान, एक तरफ चपटी धरती चपटा आसमान, एक तरफ जन्नत एक तरफ कब्रिस्तान। उड़ रहे थे चिथरे गूंज रहे थे फरमान, उड़ रहे थे चिथरे गूंज रहे थे फरमान, जन्नत की खोज में खो गया था इंसान। हटने लगी हरियाली फैला रेगिस्तान, हटने लगी हरियाली फैला रेगिस्तान, कैसे जिए कोई खाकर ईमान। न बोई कभी फसल न किया भला काम, न बोई कभी फसल न किया भला काम, क्या जाने चक्रवान क्या होता है किसान। होकर जहान से खासा परेशान, होकर जहान से खासा परेशान, भरी चक्रवान ने जन्नत की उड़ान। रेंक रहे थे सारे रास्ते मुंह उठाए एक ओर, रेंक रहे थे सारे रास्ते मुंह उठाए एक ओर, चारों तरफ थे बस चक्रवान ही चक्रवान। न हाथ न पैर न मुंह न कान, न हाथ न पैर न मुंह न कान, जाने कैसी होगी उस हव्वे की शान। जाने कौन सी तशरीफ होगी उस सिंहासन पर, जाने कौन सी तशरीफ होगी उस सिंहासन पर, जाने किसकी है ऐसी किस्मत मेहरबान। छोड़कर अपनी बपौती वह पुराना मचान, छोड़कर अपनी बपौती वह पुराना मचान, बड़े अरमानों से भरी उसने उड़ान। देखे हुरों के काफिले 72, देखे हुरों के काफिले 72, बहते मय की मदहोशी दरमियान। मटिया मेट थी सारे जन्नत की शान, मटिया मेट थी सारे जन्नत की शान, ठसाठस भरा हुआ चपटा आसमान। न खाई जाए न खिलाई जाए, न खाई जाए न खिलाई जाए, थी ऊंची दुकान का फीका पकवान। फटते हैं धरती पर भरते हैं आसमान, फटते हैं धरती पर भरते हैं आसमान, मजहब भली है मौत की दुकान। इंतजार में जलते हुर भी मैं भी, इंतजार में जलते हुर भी मैं भी, कब्र में सड़ता जिस्म के सामान। होकर मायूस लौट चला चक्रवान, होकर मायूस लौट चला चक्रवान, थे अच्छे भले थे भले बेईमान। अफसोस न रहे घर के न घाट के, अफसोस न रहे घर के न घाट के,
कूद कर कुएं में उसने दे दी जान। शीतला वाहन का वह आत्म बलिदान, शीतला वाहन का वह आत्म बलिदान, जानता है पन्ना पन्ना आसमान। जलते हैं वे जो कहते हैं, जलते हैं वे जो कहते हैं कि गधा था वह चक्रवान। जलते हैं वे जो कहते हैं कि गधा था वह चक्रवान। दोस्तों, तो आखिर आपको पता चल गया होगा कि चक्रवान है कौन। दोस्तों, गधा का एक नाम जो हिंदी है, तत्सम शब्द है उसके लिए चक्रवान। शीतला वाहन भी उसी को कहते हैं, क्योंकि माता शीतला का वाहन वही है, घाट का सामान वही है। आखिर जब इस गधे ने जन्नत की सैर कर ली और सारी दुनिया भी देख ली, तब उसको वास्तविकता का पता चला और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दी। तो दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।